आज साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक नमाज एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। ये ड्रिल रेगुलर सुबह दोपहर शाम रात इंसानी जिस्म के लिए बेइंतहा मुफीद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हमारी बॉडी को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखती है। साथ ही ये हमारे माइंड को पुरसुकून और फोकस भी रखती है। एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करती है और इंसान की रैशनैलिटी को भी बढ़ाती है। साथ ही उसको हार्ड वर्कर बनाती है, अपना दिल मारना सिखाती है, उसको अपने रब की जानिब मोटिवेट करती है। नमाज की अहमियत और नमाज के फ़वाइद दोनों एक बहुत लंबी डिबेट है। इसकी कई खसूसियात हैं और इसमें बेइंतहा फलाह छुपी हुई है। रूहानी, जिस्मानी, मुआशरती, इनफरादी, हर तरह से फ़लाह ही फ़लाह है हमारी इस सलाह में। आज हम मौजूदा साइंस की रोशनी में नमाज के चंद जिस्मानी फ़वाइद पे रोशनी डालेंगे। एक्सपर्ट्स या आलिमों के मुताबिक वो तमाम पोजीशंस जो हम नमाज के दौरान इख्तियार करते हैं, यानी हालत क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद, ये तमाम पोस्चर्स और मूवमेंट्स आज साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक हमारी पूरी बॉडी के मैकेनिज़्म को बेहतर बनाती है। तो बात करते हैं फ़िज़िकल बेनिफिट्स की। इट इम्प्रूव्स योर हाइजीन। हम वाकिफ़ हैं कि नमाज पढ़ने के लिए हमारा नजाज़तों से पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और जब दिन में 5 बार हम हाथ, मुंह, नाक, चेहरा, गर्दन, बाजू, पाँव धोते हैं तो हमारी स्किन अच्छी और साफ़ सुथरी हो जाती है। जर्म्स, एलर्जीज़ या फंगल इन्फेक्शन और कई किस्म की बीमारियों से इंसान महफूज रहता है जब वो अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है। इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। इससे हमारी खून की रवानी बेहतर होती है। ये खून है जो जिस्म के हर कोने तक हवा, पानी, खुराक, दवा और बहुत कुछ इधर से उधर पहुंचाता है। ये दिल और इसके साथ जुड़ी रगें हमारे जिस्म का मवासलाती निज़ाम संभालती हैं, यानी सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब तक ये रवा दवा है, इंसान ज़िंदा कहलाता है। खून के सही बहाव का ना होना एक कमज़ोरी और एक ख़तरे की अलामत है। ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना आज कॉमन मसला है, जो ना सिर्फ ज़ईफ़ बल्कि कहीं कहीं नौजवानों में भी दिखाई देता है। और स्टडीज़ से पता चलता है कि जो हजरात कम उम्री से नमाज़ें कायम करते आ रहे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत के चांसेस कम हैं। रुकू, सजदे और तशहुद के दौरान इंसान की पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जब इंसान रुकू में होता है तो उसकी ऊपरी बॉडी का ब्लड रेगुलेट होता है, और जब इंसान तशहुद में बैठता है तो उसके निचली बॉडी का ब्लड रेगुलेट होता है। इस तरह उसकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसके सबब बॉडी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम तशहुद में अपने ही पाँव मोड़ के उनके ऊपर बैठते हैं, तब उससे होता ये है कि हमारे इंटेस्टिन यानी आंतें रिलैक्स होती हैं और हमारा लिवर बेहतर तौर पे फंक्शन कर पाता है, और हमारी बाउल मूवमेंट भी बेहतर होती है। तहकीक से पता चलता है कि नमाजी हजरात कम खाते हैं और कॉन्स्टिपेशन से महफूज रहते हैं। इट इम्प्रूव्स योर स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। जब हम रुकू और सजदा करते हैं, तब हमारे जिस्म के बहुत से जोड़ खुलते हैं और हमारे जिस्म के कई जॉइंट्स को इस अमल से राहत मिलती है, और रेगुलर ऐसा करने से इंसान के जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा अरसे तक इंसान बग़ैर तकलीफ़ के चलता फिरता रहता है। रुकू के दौरान जिस्म के कई किस्म के लिगामेंट्स और मसल्स को राहत मिलती है। रीढ़ की हड्डी और कूलों के जोड़ों का दर्द कम होता है और उनकी मूवमेंट में रवानी रहती है। रेगुलर नमाज पढ़ने वाला शख्स कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से महफूज रहता है। जब आप सजदा करते हैं, आपका माथा, आपके एल्बोज, शोल्डर्स, नीज़ और एंकल समेत तकरीबन तमाम जॉइंट्स रिलैक्स होते हैं, और रेगुलर नमाज पढ़ने से ये जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म। मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि नमाज के ज़रिए इंसान का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर होता है और आपके मेटाबॉलिज्म में भी बेहतरी आती है।
यानी वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहे होते हैं उनमें बदलाव आता है। आपके ग्लैंड्स की हार्मोन सिक्रीशन इम्प्रूव होती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपके ऑर्गन्स सब पे असर पड़ता है। इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। साइंटिस्ट के मुताबिक योगा एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और उनके मुताबिक नमाज के स्टेप्स योगा से मिलते जुलते हैं। नमाज के अंदर योगा के वो स्टेप्स हैं जो हमारे जिस्म के तमाम बॉडी मैकेनिज़्म को मुतासिर या तरोताज़ा करते हैं। नमाज के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन, एक हम आहंगी पैदा होती है। इंसान स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर और कई किस्म के जहनी अमराज से महफूज रहता है। नतीजतन वो सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर ढंग से गुजार सकता है पीसफुली। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सीना से पर।